स्वागत है आपका पीकेजीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पाषाण सभ्यता से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा है और उसी टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो आरओ का पेपर हो या फिर यूपी पीसीएस का पेपर हो या फिर यूपीएससी का पेपर हो या उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी पेपर हैं उसमें यह पूछा ही जाता है। क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है दोस्तों, यानी कि यह उत्तर प्रदेश के लिए विशेष महत्व का जो भी उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं आयोजित होती हैं वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके लिए यह, और उसके लिए ही नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए, किसी भी स्टेट की परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है, बशर्ते आप इसको पूरा देखिए। क्योंकि आज का जो वीडियो हमारा संबंधित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल के बारे में यह हमारा वीडियो संबंधित है, जिससे कि अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये दोस्तों ये प्रदेश है, न कि प्रदर्शन, ये गलत प्रिंट हो गया है। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाणकालीन प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हमारा एक है सराय नहर राय। क्या है दोस्तों? सराय नहर राय। यह जो है प्रयागराज के अंतर्गत ही, जो पहले प्रतापगढ़ का क्षेत्र था वह प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के अंतर्गत ही आता था। तो प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित सराय नहर राय एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ से का उत्खनन का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ का जो उत्खनन का कार्य है वह जी.आर. शर्मा के द्वारा संपादित किया गया था। और यह एक प्रमुख स्थल है जहाँ से मध्य पाषाणकालीन बहुत से साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमें एक छोटी बस्ती के साक्ष्य भी मिले हैं और अनेक छोटी भट्टियाँ, एक बड़ी सामुदायिक भट्टी और कई सारे कब्रें हमको यहाँ से प्राप्त हुई हैं उत्खनन में। तो यह क्या है दोस्तों? सराय नहर राय। और यह कहाँ पे है? यह प्रतापगढ़ में स्थित है। उसके अलावा बात की जाए तो यहीं से, यानी कि ये सराय नहर राय की बात हो रही है। सराय नहर राय यह एक स्थान का नाम है जहाँ से मध्य पाषाणकालीन बहुत से प्रमुख साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं। यहीं से स्तंभ गर्त के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। स्तंभ गर्त का मतलब होता है कि स्तंभ यानी कि गड्ढे करके उसमें स्तंभ या पिलर आप कह सकते हैं खड़ा करके ऊपर से छत वगैरह बनाई जाती थी, तो इसको स्तंभ गर्त के नाम से जाना जाता है। इसके साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिले हैं? सराय नहर राय से हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ढेर सारे नर कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं और अस्थि और सिंह के से निर्मित उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सावधान है से उस समय के मृतक संस्कार के बारे में पता चलता है। जो यहाँ पे सावधान पाए गए हैं यानी कि जो कब्रें पाई गई हैं उससे उस समय के बारे में, किस समय के बारे में दोस्तों? मध्य पाषाण काल के समय के बारे में हमको मृतक संस्कारों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा इसके जो समाधि स्थल है वहाँ से जो शव के साक्ष्य मिले हैं उनके सर पश्चिम की ओर और पैर पूर्व की ओर मिले हैं। दोस्तों ये जितनी चीज़ें हैं सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षाओं में कई रूप से पूछा जा सकता है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में सराय नहर राय कहाँ पे स्थित है, या फिर मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, या फिर यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो कैसा आपको लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो वह है हमारा प्रतापगढ़ में ही महदहा। क्या है दोस्तों? प्रतापगढ़ में ही महदहा एक प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहाँ की खुदाई का कार्य 1978 एवं 80 के बीच में किया गया था। यह महदहा कहाँ पे है दोस्तों? प्रतापगढ़ में। और इसके पहले एक और कौन था? सराय राय नाहर। तो यहाँ से भी हमको गर्त स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं भी यहाँ से पाई गई है, जिसमें से मुख्य रूप से है
मृग श्रृंग यानी कि हिरण के सिंग की बनी हुई छल्लों की माला, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट बना दीजिए। मृग सिंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण इत्यादि शामिल है। इसके अलावा यहाँ से बारहसिंघा, भैंस, गैंडा, सुअर, कछुआ और पत्तियों के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अनेक युगल व्यक्तियों को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि युगल मतलब 2 लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, कब्रें मिली हैं यहाँ से। कहाँ से दोस्तों? महदहा से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महदहा से आपके 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर, ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। और इसी से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर दमदमा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल। क्या नाम है दोस्तों? दमदमा। यहाँ से भी जहाँ का उत्खनन का कार्य 1982 से 87 तक चला, और यहाँ से हमको ब्लेड, फलक, तक्षणी आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से हड्डी और सिंग के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात है कि 41 मानव सौधान यानी कि कब्रें यहाँ से पाई गई है। ये कब्रें यहाँ से पाई गई हैं और कुछ गर्त चूल्हे भी मिले हैं। कहाँ से दोस्तों? दमदमा से। इसके अलावा यहाँ पे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, सुअर इत्यादि जानवरों की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रयागराज में ही स्थित एक और महत्वपूर्ण स्थल की, चौपानी मांडो। किसकी दोस्तों? चौपानी मांडो। तो जो चौपानी मांडो है दोस्तों, वह भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा? मध्य पाषाण काल से संबंधित। और ये कहाँ पे है? ये प्रयागराज में है। और यहाँ से हमको पूर्व पाषाण काल से उत्तर मध्य पाषाण काल तक की संस्कृतियों के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। कहाँ से? चौपानी मांडो। और यहाँ से हाथ से बने अनगढ़ मृद भांड के साक्ष्य भी मिले हैं और झोपड़ियों के गोल फर्श भी मिले हैं, यानी कि ऐसी झोपड़ियाँ पाई गई है जहाँ पे गोल फर्श हमको देखने को मिलते हैं। अन्य स्थलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही विंध्य क्षेत्र यानी कि मिर्ज़ापुर की मैं बात कर रहा हूँ। मिर्ज़ापुर दोस्तों, विंध्य क्षेत्रों और ऊपरी और मध्य गंगा क्षेत्रों में मध्य पाषाणकालीन उपकरण हमको मिले हैं। इसी प्रकार मिर्ज़ापुर ज़िले में ही मोरहना पहाड़, बगही खोर और लेह खैया, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों हैं। मोरहना पहाड़, बगही खोर एवं लेह खैया, ये तीनों स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आदि से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। इन स्थानों से बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरण के साथ साथ नरकंकाल भी हमको देखने को मिलते हैं और लेहखैया से 17 नरकंकाल हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश के सिर पश्चिम दिशा की ओर है। तो दोस्तों ये कुछ अति महत्वपूर्ण जो मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है उत्तर प्रदेश का, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। और जितने भी आप उठा के देख लीजिए, किसी भी परीक्षाओं में अगर मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रश्न पूछा है स्थानों के बारे में, तो इससे बाहर का नहीं पूछा है। यही सब मेन स्थान हैं जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम अन्य प्रमुख राज्यों के स्थल जहाँ से मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं उसको लेके हम आएंगे। धन्यवाद।